तो आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसे हवसी बेटे और हवसी स्टेप मॉम की कहानी को, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ ही गपागप कर लेते हैं। और ना बाबा ना सिर्फ एक बार नहीं, न जाने कितनी कितनी बार, कहाँ कहाँ, किस किस पोजीशन में, कैसे कैसे, क्यों क्यों और किस किस तरह से, ये सब कुछ आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आज तो तुम्हें घूमते फिरते भटकते हुए ये वीडियो मिल गई है, पर कल को तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो तुम ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज मिस कर दोगे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द सेकंड वाइफ और ये रिलीज हुई थी ईयर 1998 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर लिवियो को, जो कि अपने डैड फॉस्को के साथ रहता है और इसकी मॉम की डेथ कुछ सालों पहले हो चुकी है, जिस वजह से अब ये दोनों ही रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फॉस्को के डैड हैं वो हमेशा 2 नंबर वाले टाइप का ही काम करते रहते हैं। लाइक वो इस समय शराब की तस्करी कर रहे हैं और चोरी वगैरह ये सब कुछ ही करते रहते हैं। खैर ऐसे करके इनकी जिंदगी कट रही थी और काफी साल गुजरने के बाद भी फॉस्को ने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी। पर एक दिन उसकी नजर पड़ती है एना नाम की बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की पर, जो कि उससे एज में काफी ज्यादा कम थी, परंतु फॉस्को अपने पैसों के दम पर उसके साथ शादी कर लेता है। खैर उसकी शादी से आसपास के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, परंतु इस चीज से लिवियो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये मॉम उसके साथ अब भेदभाव करेंगी, क्योंकि उनकी खुद की भी एक बेटी थी। खैर लिवियो इस शादी से खुश नहीं था, तो वो बिल्कुल भी अपनी नई वाली मॉम में इंटरेस्ट नहीं शो करता था और अक्सर घर से बाहर ही बीच वगैरह में घूमा करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहीं पर हमें एक लड़की स्टेला दिखाई जाती है, जो कि लिवियो को काफी पसंद करती है, परंतु लिवियो उसे घंटा भाव नहीं देता, क्योंकि स्टेला थोड़ी सी दिमाग से खिसकी हुई थी। यहाँ पर दूसरी तरफ हम फॉस्को को देख पाते हैं, वो अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे धक्का पेल रोज ही दिन में कई बार मिल रही थी। यहाँ पर फॉस्को अपनी मैरिड लाइफ में इतना ज्यादा घुस गया था कि वो अपने बेटे पर अब ठीक से ध्यान नहीं देता था, जिस वजह से उसका बेटा अर्थात लिवियो अब अपने डैड से अक्सर लड़ता रहता है। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, लेकिन एना एक अच्छी मॉम होने के नाते उन दोनों की लड़ाई हमेशा शॉर्ट आउट कराती रहती है। इस बीच एना ये भी नोटिस करती है कि जो उसकी बेटी है अर्थात सेंटीना, वो लिवियो के साथ काफी ज्यादा समय स्पेंड करती है। मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड है। इसके साथ साथ मैं लिवियो के बारे में बता दूं, उसे अच्छे से पता है कि ये उसकी स्टेप मॉम है, जिस वजह से वो अपने स्टेप मॉम के साथ गपागप करने के सपने देखता रहता है। इसी चलते एक दिन जब वो एना के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तब यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ एना के संतरों को ही देख रहे थे। इस चीज को फॉस्को भी नोटिस करता है, परंतु उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि सब लोग उसकी वाइफ के पपीतों के दीवाने हैं। दोस्तों ये उस समय की मूवी है जिस समय पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो ऐसे में बहुत सारे अमीर लोगों की भी डेथ हो रही थी और वो अमीर लोग अपने फैमिली मेंबर्स को जब ग्रेवयार्ड में दफनाते थे तो बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी वगैरह से उन्हें अच्छे से सजा देते थे। और यहाँ पर फॉस्को ने अब अपना शराब की तस्करी का काम छोड़ करके उन्हीं ग्रेवयार्ड से उन प्रीसियस मेटल्स को निकालने का काम कर लिया था। इसी चलते एक दिन जब वो लोग ग्रेवयार्ड से ये खजाना वगैरह निकाल रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत ही एंटीक पीस मिल जाता है, जिसे देख करके सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इससे तो उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो फॉस्को डिसाइड करता है कि वो इसे शहर ले जा करके बेचेगा और जितने भी पैसे मिलेंगे वो उन लोगों में बांट देगा, जिसके लिए वो अपनी फैमिली को बताकर वहाँ से शहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं लिवियो को, जिसे पता चल गया है कि अब उसके डैड शहर गए हैं, तो मतलब काफी दिनों बाद वापस आएंगे। तो इसके लिए वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि अब तो वो अपनी स्टेप मॉम को घोड़ी बना करके उन्हें बहन की पकौड़ी खिला ही देगा, जिसके जुगाड़ में वो अक्सर उनके साथ लबर लबर करने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। और एक दिन हम देख पाते हैं जब ये लोग एंजॉय करने के लिए पानी से खेल रहे थे कि इतने में ही लिवियो मौके का फायदा उठा करके उनके संतरे दबाने लग जाता है। और न सिर्फ इतना ही, इसके कुछ देर के बाद जब बाकी की लड़कियां लिवियो के इधर उधर टच कर रही थी, तो एना की तो बिल्कुल झाड़ियां ही चल जाती हैं। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एना भी लिवियो को देना चाहती है। खैर ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और लिवियो अब एना के काफी ज्यादा करीब आ गया था। पर इतने में ही एक दिन खबर आती है कि फॉस्को को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उस एंटीक पीस की तस्करी करते हुए। तो यहाँ पर सेंटीना हेल्प लेने के लिए फॉस्को के फ्रेंड्स के पास जाती है, पर यहाँ पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, क्योंकि सब लोग पहले उसको ठोकना चाहते थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होकर के जब फॉस्को से मिलने जाती है, तो यहाँ पर फॉस्को उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं
कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। अब लिवियो समझ गया था कि ये सही समय है एना की लेने का, तो ऐसे में वो उसकी हेल्प का बहाना करके उसके पास आने की कोशिश करता है। यहाँ पर लबर लबर करते हुए वो अपनी कुछ सैड स्टोरीज भी सुनाता है ताकि एना पिघल जाए, पर ऐसा खास कुछ होता नहीं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि एना जो कि किचन में थी और बाहर पक रही शराब के लिए बॉटल्स की तैयारी कर रही थी। एक्चुअल में दोस्तों ये सभी के सभी लोग शराब की तस्करी का ही काम करते थे। तो अंदर एना बॉटल्स की तैयारी कर रही थी और बाहर सभी लोग शराब बना रहे थे। तो मौके का फायदा उठाते हुए लिवियो अंदर किचन में उससे कोपचे में ले जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ चुम्मा चाटी करता है। एना भी अब तक बिल्कुल ऊपर चढ़ चुकी थी, पर अगले ही पल एना को रियलाइज हुआ कि ये उसका बेटा है। भले ही सौतेला सही, पर वो उसका बेटा है। जिस पर उसकी फटके 4 होती है और वो तुरंत ही वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद उसी रात हम देखते हैं कि सभी लोग जब सो रहे थे तो लिवियो एना के रूम के पास आकर के उससे आवाज देने लगता है, पर एना समझ गई थी उसके इरादे, तो वो दरवाजा खोलती ही नहीं, क्योंकि अब उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और लिवियो भी बेचारा हिलाना ही सही समझकर उसके दरवाजे पर ही सो जाता है। जिसकी अगली सुबह जब एना उठती है तो वो उसे जगा करके धर कर आती है और उसे समझाती है कि बेटा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पर लिवियो कहाँ मानने वाला था। जिसके बाद वो अक्सर ही उसके पीछे पड़ जाता है, पर हर बार एना किसी न किसी बहाने से अपनी जान और अपनी दोनों ही बचा लेती है। लिवियो की बढ़ रही ऐसी हरकतों की वजह से परेशान होकर के एना डिसाइड करती है कि वो उसे उसकी बुआ के घर भेज देगी, ताकि लिवियो उससे थोड़ा दूर हो जाएगा और ऐसी हरकतें छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर एना से भी कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि एना जबरदस्ती उसे उसके बुआ के घर भेज रही है, तो लियो को काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि एना से अब कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो आज ही कल में दे देगी। इसलिए बुआ के घर मत जाओ, बल्कि यहीं पर रहो अगर तुम्हें लेनी है तो। जिसके बाद हम देखते हैं उसी रात जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके घर पर वापस आया, तो उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और यहाँ पर दरवाजा अंदर से बंद था। काफी ज्यादा ठोकने के बाद भी नहीं खुल रहा था, तो वो गुस्से में खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है। खिड़की तोड़ने की वजह से एना की भी आंख खुल गई और यहाँ पर बउआ को चोट भी लग जाती है। और नशे में जब वो एना को अपने सामने देखता है तो बस अब तो उसको बिल्कुल लेना ही था, अब तो ना सुनने का कोई सवाल ही नहीं। जिस पर एना भी अब खुद से कंट्रोल खो देती है। जिसके बाद वो उसके संतरे अच्छे से निचोड़कर उसकी गहरी गुफा में अपना पप्पू थमा देता है। और ये लोग भाई सब रगड़ करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि पूरी रात सिर्फ पेलम पाली ही करते हैं। जिसके अगले दिन एना जब अपने हस्बैंड से अर्थात फोस्कुस से मिलने के लिए जाती है, तो यहाँ पर फोस्कुस से बातें करने की वजह से वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। अब हॉलीवुड की फिल्मों में बस एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर हीरोइन दुखी है तो बस उसे अपना लॉलीपॉप थमा दो, वो शांत हो जाएगी। ठीक ऐसा ही इस मूवी में भी होता है। जिसके बाद ये लोग जम के गपागप करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हें काफी ज्यादा घंटे हो गए थे ठोकते ठोकते, पर इतने में ही उनकी नजर पड़ती है स्टेला नाम की एक लड़की पर, जो कि शायद उन्हें छुप करके देख रही थी, लेकिन वो उनके देखते ही वहाँ से भाग जाती है। जिस पर एना काफी ज्यादा डर गई कि स्टेला ने शायद उन्हें गपागप करते हुए देख लिया है। लेकिन यहाँ पर लिवियो एना को क्लियर करते हुए बताता है कि वो लड़की तो दिमाग से पैदल है और उसकी बात पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, तो तुम टेंशन मत लो। चलो बाबू दोबारा मेरे घोड़े पर राइड करना स्टार्ट कर दो। एना भी बहुत ज्यादा खुश होती है ये जान करके कि चलो अच्छा हुआ, और कुछ देर के बाद मेहनत करने के लिए अपनी गुफा में मजदूरी करने भेज देती है। ऐसे करते करते इनकी ठुकाई की लिमिट दिन में बढ़ती ही जा रही थी। पहले 2-3 बार, फिर 4-5 बार, फिर 10 बार, 15 बार, जब भी इन्हें टाइम मिले, जहाँ भी इन्हें टाइम मिले, जैसे भी इन्हें टाइम मिले, जिस पोजीशन में इन्हें टाइम मिले, जैसे मन करे, जहाँ मन करे, ये लोग वैसे ही वहाँ पर उसी तरह से उस पोजीशन में पेलना स्टार्ट कर देते थे। ऐसे करते करते इनका गपागप काफी सही जा रहा था, पर एक दिन खबर आती है कि फोस्को को जेल से छोड़ दिया गया है और वो 1-2 दिन में ही गांव में वापस आ रहा है। ये सुन करके एना की फटके 4 हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो फोस्को को इन दोनों के गपागप की कहानी पता चल जाए। तो यहाँ पर वो हेल्प लेने के लिए ये सारी की सारी बात फोस्को की ही बहन अर्थात जो लिवियो की बुआ थी उससे सारी कहानी बता देती है और उससे हेल्प करने के लिए पूछती है। जिस पर फोस्को की बहन उसे सजेस्ट करती है कि तुम ये बात भैया को कभी भी ना बताना, वरना वो तुम्हारी तुड़ैया कर देंगे। खैर कुछ दिनों के बाद फोस्को भी वहाँ पर पहुंच जाता है और सभी लोग उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। खैर उसी रात फोस्को अपनी आजादी की वजह से बहुत ज्यादा खुश था और चारों तरफ एंजॉय करते हुए घूम रहा था। तभी वो बीच में पहुंचता है और बीच में उसकी मुलाकात होती है स्टेला से, जो कि उसे उसके बेटे और एना के बीच हो रहे गपागप के बारे में सारी कहानी बता देती है। इस पर फोस्को की भी फटके हाथ में आ गई और वो इतना ज्यादा दुखी होता है कि बहुत ज्यादा शराब पी करके सीधा घर पहुंच जाता है। जिसके अगले दिन सभी लोग इतनी ज्यादा शराब पीने का रीजन भी उसे पूछते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बताता।
हालांकि वो कुछ बता तो नहीं रहा था, पर लिवियो को कहीं ना कहीं शक जरूर हो रहा था कि उससे पता चल गया है, जिस वजह से उसकी फटके 64 हो जाती है और समझ जाता है कि भाई साहब अब तो पिताजी मेरे लगा ही देंगे। तो इसलिए अपनी जान और अपनी बचाते हुए वो वहां से आर्मी ज्वाइन करने के लिए भाग जाता है और सीन यहीं पर कट हो गया। जिसके बाद कुछ सालों के बाद हम देख पाते हैं कि लिवियो की आज शादी है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हो रही है। हालांकि लिवियो उस लड़की से शादी जरूर कर रहा है, पर इस शादी में भी उसकी नजर एना पर है, जिस बात को फोस्को भी नोटिस कर लेता है। परंतु घंटा वो कुछ उखाड़ सकता नहीं था, तो वो कुछ बोलता नहीं। खैर इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु, तुम्हें मूवी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और मुझे बताना कि तुम किस समय इस वीडियो को देख रहे हो। मैं भी देखूं मेरी ऑडियंस किस समय पर वीडियो सबसे ज्यादा देखती है, और मैं उस समय ही आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दिया करूं। तो मेरे भाई नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ साथ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसमें तो आपका ही फायदा है गुरु, क्योंकि ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज आपको हमेशा नहीं मिलेंगी। अगर तुम चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं खुद ही चलाऊंगा तुम्हारे नोटिफिकेशन में, वरना ऐसे क्या आज वीडियो आई कल को नहीं आएगी। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन की जाती हैं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लेना, और मूवी को डाउनलोड करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं सारी तगड़ी तगड़ी मूवीज के बढ़िया वाले लिंक अपलोड कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।